इसीलिए अंदर का प्रभाव नारद जी में था, बाहर के प्रभाव को भी जीत गए। जैसे धरती पर आए थे तप जप करने, सफलता पूर्वक कर चले गए, तो खूब सरस्वती, खूब लक्ष्मी, खूब पार्वती। सुबह का प्रणाम हो गया नारद जी, शाम को प्रणाम करने गए। जरा सब लोग कान खोल के सुनो, नारद जी केवल अपने माता पिता को प्रणाम नहीं, पार्वती शिव जी को, लक्ष्मी और भगवान गणेश, लक्ष्मी और भगवान नारायण को भी नित्य प्रणाम करते थे और साक्षात प्रणाम करने जाते थे। इसीलिए हम अपने माता पिता को भी नित्य प्रणाम नहीं करते, तो अंकल आंटी को, ताई और ताऊ को कहाँ से करेंगे? बोलो है? अच्छा बोलो, तुम में से कोई ऐसा बैठा है सपूत सपूतनी जो मम्मी के पैर छू के सोता हो, पापा को प्रणाम करके सोता हो? हैं? मम्मी से तो कभी कभी हेलो हाय करके सो भी जाते, पर पापा के साथ में तो 36 कोई आंकड़ों रहवे ज्यादा था। समस्या क्या है? मम्मी लपड़ी चपड़ी चपड़ दे बातन ने, पापा थोड़ा सा बोल दे वे बातों को कठोर। इसीलिए जगह पर पिताश्री नहीं होना चाहिए, माताश्री हुई तो चलेगा। कई लोग तो फोन पे पूछते रहते हैं स्कूल से, मम्मी पापा हैं कि गए, पापा हैं कि गए, पापा हैं कि गए। मम्मी फिर समझ जाती है, मम्मी कहती चले गए दुकान पे हैं वो पापा। तब बच्चे घर आते, बता अरे महाराज जिसकी कमाई से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, डीजल पेट्रोल फीस एटीएम पीटीएम टीटीएम सब पापा के, और पापा की वजह से घर में नहीं आ रहे हैं? पापा चला गया दुनिया से तो तुम्हें एटीएम और पेटीएम देगा कौन? इसीलिए नारद जी की कथा इसीलिए मैं सुना रहा हूं विस्तार से, क्योंकि उसमें संदेश और उपदेश दोनों ही ज्यादा हैं। इसीलिए भागवत में कहा है कि वही कथा विस्तार से सुनाओ जिससे समाज को ज्यादा से ज्यादा उपदेश और संदेश जावे, ज्यादा से ज्यादा समाज में सुधार हो। कथाएं तो इतनी ज्यादा हैं, कितनी सुनाएंगे। अंत में नारद जी ने संध्या काल के समय प्रणाम करने गए तो लक्ष्मी ने कहा पुत्र भोजन करो। अरे 3 वर्ष हो गए तुम्हें पृथ्वी लोक से गए हुए, लौट कर आए हो, 3 साल से तुमने मेरा भोजन नहीं किया है। और लक्ष्मी के भोजन में इतना स्वाद माना गया है कि उसके भोजन के लिए पूरे देवता तरसते रहते हैं। आज वो नारद जी को भोजन पे बुलाई और नारद जी भोजन के लिए इनकार कर रहे हैं। क्यों? नस्तम भोजनम कृत्वाम तदम भोल यज्ञयः यधम यज्ञम तातते तयो यज्ञम न भूयाः। माता माफ करो, तुम्हारे भोजन को करने की मेरी रुचि नहीं है आज। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में यज्ञ का प्रसाद लगा हुआ है। धरती लोक पर अनुसुईया माता यज्ञ कर रही थी, मैंने उनका प्रसाद ग्रहण किया हुआ है। देखिए 7-8 रोटी खाने वाला व्यक्ति, अगर आपको आधा सा लड्डू मिल जाए हवन में से, यज्ञ में से, कथा में से, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आधा लड्डू जो तृप्ति देगा वो 8 रोटियों से मिलने वाली नहीं है। प्रसाद की इतनी महिमा है, इतना पावर, इतना ऊर्जा प्रसाद में पैदा हो जाती है। हाँ, आप कहेंगे ऐसी कैसी बात है महाराज, भावना में बह रहे हो वैसे। कहूँ ना लड्डू में काय को प्रसाद, हलवाई की दुकान पे से ला करके डिब्बा धर दियो भगवान के आगे और उठा करके फिर बांट रहे। कहाँ है गोवा को? अरे बावड़े, लड्डू का पेड़े का जो डिब्बा रख दिया, आरती हो रही है इतनी देर, आरती 5 मिनट में हुई है, 5 मिनट में लड्डू चार्ज हो गया, ऐसा समझ ले। अगर भरोसा ना है तो 5 मिनट तय धर दे आग पे और फिर तू वहां पे लेट के दिखा दे तवे पे, पता चल जाएगा 5 मिनट में काका है सके। 5 मिनट में लोहे की सरिया अग्नि में इतनी गर्म हो जाती है कि आधा घंटे तक भी ठंडी होती नहीं है। तो फिर 5 मिनट की आरती में प्रसाद कैसे नहीं चार्ज हो जाएगा? प्रसाद भूख मिटाने के लिए नहीं है, प्रसाद है पाप मिटाने के लिए, शोक संतोष करने के लिए। आपका एहलाद मिटे, प्रहलाद पैदा हो, शोक समाप्त हो, आनंद की छवि प्राप्त हो, उसके लिए प्रसाद है। पुरुषार्थ से, प्रार्थना से प्रसाद बनता है। ये पुरुषार्थ का और प्रार्थना का ही पर्यायवाची नाम है प्रसाद। जैसे ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ये सब नाम है, ऐसे ही प्रसाद, प्रार्थना।
अनुसुईया माता का प्रसाद पाकर नारद धन्य हो गए। धरती लोक की महिमा ही इतनी महान है महाराज, क्योंकि ये कथा यहां चल रही है, ये कथा बैकुंठ में कभी सुनने को नहीं मिलेगी। ये कथा इंद्रलोक में नहीं है, इसीलिए इंद्र आदि सब देवता कथा के लिए हर समय तरसते रहते हैं, तरसते रहते हैं, तरसते रहते हैं महाराज। है अपना अमृत कलश ला करके परीक्षित को दे रहे थे कथा के बदले में, पर कथा तो भी नहीं मिली उनको। क्यों? कथा अमृत तो भैया देवताओं के अमृत से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा महान है कथा अमृत, क्योंकि इससे पूरा जीवन मुक्त हो जाता है। अमृत पियोगे देवताओं का तो अमर हो जाओगे, पर पाप नष्ट होने वाला, लंबी उम्र हो जाएगी, जिंदगी भर भोगना पड़ेगा दुख, पीड़ा, ईड़ा, बीमारी। पर यह कथा अमृत आदमी को मुक्ति की, हर तरह की मुक्ति दिलाता है। अनुसुईया के प्रसाद को पाकर लक्ष्मी के घर गए, नहीं खाया। सरस्वती जी ने बुलाया, पुत्र मेरे घर तो खाते ही नहीं हो, जन्म ले लिया मेरे घर में, खाते लक्ष्मी का हो, तो आज तो लक्ष्मी के घर खा के आए हो, इसीलिए नहीं खा रहे हो ना। मैया नहीं खाया। पार्वती जी ने कहा नहीं, तीनों देवियों ने खिलाया, नारद ने नहीं खाया। और अंत में नारद को पूछा क्यों नहीं खा रहे हो, तो नारद ने कहा कि तुम लोगों के प्रसाद में, बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, कैलाश में अब कोई स्वाद नहीं बचा है। जब से धरती पे गए हैं वहीं की याद आती है, वहीं का स्वाद भी जीव को लग गया है। गारंटी से मैं कहना चाहता हूँ, धरती लोक जैसा दुनिया में कहीं भी स्वाद आनंद नहीं है, सबसे ज्यादा स्वाद यहीं पे है महाराज। आज से 30-35 साल पहले कैलाश मानसरोवर पे जाते थे तो वहां पे कुछ नहीं था खाने को, चाट पकौड़ी। अब तो सब पहुंच गए, यहां से लोग लेके पहुंच गए, चाट पकौड़ी प्रसादी सब प्राप्त करा रहे हैं आपको। पत्तदंद्वयान धत्वाम प्रबद्धते युक्त मूलम। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तीनों देवियों ने यह निश्चय कर लिया कि उस तपस्विनी स्त्री, पतिव्रता स्त्री अनुसुईया ने अपने तपबल के प्रभाव से नारद को मोहित कर दिया है, इसीलिए उसका तपबल नष्ट नहीं हुआ तो वो हमारी पूजा पाठ यश कीर्ति को नष्ट कर देगी। अर्थात धरती लोक पर पतिव्रता नारी, यज्ञ करता नारी लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती से भी दिव्य मानी जा रही है भागवत के अनुसार। इसीलिए तीनों देवी ईर्षा से भर गईं अनुसुईया से, और उनके तप को नष्ट करने के लिए स्वयं नारायण, ब्रह्मा जी और शिव जी को भेज दिया। तीनों देवताओं ने कहते ब्राह्मण रूप धारण करके तप नष्ट करने का प्रयत्न किया। प्रयाम दर्शनम प्रभु